तो बच्चों ये हमारा दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो में हम देखते हैं पेज नंबर 57 यानी 57। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था कहाँ तक कि वो फेरी लगाकर आटे को बेचेगा गाना गा गा कर। लोग मेरा आटा खरीदने के लिए भीड़ लगाने लगेंगे, लेकिन मैं 30 रुपये से कम कीमत पर लोगों को आटा नहीं दूंगा। अब वो क्या सोचने लगा कि जो वो फेरी लगाकर आटा बेचेगा, तो जब भूख हड़ताल पड़ेगी तो आटे कम रहेगा तो लोग की भीड़ तो लगेगी ना थोड़े से आटे के लिए। तो लोग वो क्या सोचने लगा, वो क्या हवाई किले बनाने लगा कि जो उसका आटा है वो किस किस भाव में बेचेगा, 30 रुपये किलो के कीमत पर लोगों को आटा देगा। और उन 30 रुपये को इकट्ठा करके मैं बकरियां खरीदूंगा। यानी वो जो 30 रुपये करके आटा बेचकर जो उसका पैसा मिलेगा उससे क्या करने वाला है, वो बकरियां खरीदने वाला है। फिर उनके बच्चे होंगे, इस तरह मेरी बहुत सी बकरियां हो जाएगी। ओके बच्चों, अब वो क्या सोच रहा है कि अब वो जो बकरियां होगी, वो बकरियां से क्या करेगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे तो उसके पास बहुत सारे बकरियां हो जाएगी। उन्हें हरी हरी और मुलायम घास खिलाऊंगा। और बकरियों को क्या सोच रहा है, क्या खिलाने के लिए, हरी हरी मुलायम घास खिलाने के लिए। इन बकरियों को मैं एक एक कर कर बेच डालूंगा। और वो जितने सारे बकरियां हैं उसको क्या करने वाला है, एक एक करके उसे बेच डालने वाला है। उन रुपयों को इकट्ठा करके मैं 2 गायें खरीदूंगा। और जो उसके पास वो रुपया होगा उस रुपये से वो क्या करने वाला है, बकरी बेचकर जो पैसे आने वाले हैं उस पैसे से वो क्या करने वाला है, 2 गाय खरीदेगा। कितने, 2 गाय। और फिर उन गायों के भी बछड़े होंगे। अब फिर वो क्या सोचने लगेगा कि उस गाय के भी बछड़े होंगे जो बड़े होकर गाय और बैल बन जाएंगे। अब वो जो 2 गाय है, उस 2 गाय से वो क्या करने वाला है, उसके भी बच्चे होंगे। और वो जो बच्चे होंगे बड़े होकर क्या बनने वाले हैं, गाय और बैल बन जाएंगे। उन गायों के दूध से मैं घी, दही और मक्खन बनाऊंगा। फिर मैं उनका व्यापार करूँगी। अब जो वो गाय से दूध निकलेगी तो दूध के साथ साथ क्या बनेगा, दूध से क्या बनता है, घी, दही बनता है ना, और मक्खन। तो उससे वो बनाएगा और उसको क्या करेगा, उससे व्यापार करेगा। व्यापार मतलब बिजनेस, उसको वो बेचेगा। उसके बाद मैं एक ऐसी मिठाई की दुकान खोलूँगा जो शहर में सबसे बड़ी होगी। और वो जो व्यापार जो बन हो मतलब व्यापार करेगा किसका, दूध, घी, मक्खन का। उसके बाद वो एक उसी पैसे से वो एक मिठाई की दुकान बनाने वाला है, यानी खरीदने वाला है, जो कि वो बहुत बड़ा मतलब उस शहर का बहुत बड़ा दुकान होगा। और मैं उस दुकान में बैठकर जोर जोर से आवाज़ें लगाऊंगा और गाऊंगा। आप देखिए, अब जब मिठाई की दुकान वो बन जाएगा वो, और उस दुकान में बैठकर फिर से वो एक गाना गाता है, किसके ऊपर, मिठाई के ऊपर। तो बच्चों इसमें क्या दिखा रहा है कि जो आदमी आलसी आदमी है वो बहुत ही कामचोर है, वो काम नहीं करता है। वो एक आटे को लेकर उसने क्या क्या खरीद लिया, आटे से उसने वो आटे से बकरियां खरीदे, आटा बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे बकरियां खरीदेगा। बकरियां बेचकर उससे जो पैसे मिलेगा वो क्या खरीदेगा, गाय खरीदेगा। गाय से जो घी और दही बनेंगे उसको बेचकर वो क्या करने वाला है, मिठाई के एक दुकान खोलने वाला है। और वो मिठाई की दुकान, उस दुकान में बैठकर जो गाना गाएगा वो गाना किस तरह है, चलो देखते हैं। आओ भैया आओ बहना, आओ भैया आओ बहना, मेरी मिठाई का क्या कहना, शुद्ध घी से बनी मिठाई, लड्डू, पेड़े और रसमलाई, एक बार जो तुम खाओगे फिर कहीं नहीं तुम जाओगे। चलो फिर से एक बार पढ़ते, अच्छी है ना कविता। तो ये भी आपको कविता है, 2 कविता है इसमें, देखिए, एक आटे के ऊपर और एक मिठाई के ऊपर। आओ भैया आओ बहना, मेरी मिठाई का क्या कहना, शुद्ध घी से बनी मिठाई, लड्डू, पेड़े और रसमलाई, एक बार जो तुम खाओगे फिर कहीं नहीं तुम जाओगे। ओके बच्चों, तो ये बहाना मतलब क्या होता है, बहन, सिस्टर, भैया मतलब ब्रदर। ओके, और रसमलाई क्या है, स्वीट्स का नेम है, यानी कि मिठाई का यह नाम है। ओके, चलो फिर इसके बाद देखते हैं उसका क्या हवा किला बनता है। यह सुनकर लोग दौड़े दौड़े मेरी दुकान पर मिठाई लेने आएंगे। जब वो यह गाना गाएगा
तो लोग क्या करने वाले, उसके गाने सुनकर दौड़कर उसके दुकान पर मिठाई लेने जाएंगे। इस तरह मेरी मिठाई की दुकान खूब चलने लगेगी और मैं एक दिन बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सोना चांदी हीरे मोती और जवाहरात होंगे। अब वो देखिए अब कहाँ पहुँच गया, अभी सपना में कहाँ कहाँ हो गया। अभी वो मिठाई की दुकान चला रहा था, अभी उसको क्या हो गया कि मिठाई के बेचकर उसके पास क्या हो जाएगा, वो मतलब बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो भी है उसके पास हो जाएगा। उसके बाद मैं सोना चांदी और हीरे का व्यापार करूँगा। अब देखिए वो एक आटे से कितना बड़ा महल बनाया, यानी हवाई किला बनाया, यानी कि वो स्वप्न देखने लगा। एक आटे को बेचकर वो अब हीरे जवाहरात बेचने वाला व्यापारी बन जाएगा और उसके पास क्या हो जाएंगे, मेरे पास नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। अब वो क्या सपना देख रहा है कि उसके पास नौकर भी होंगे, चाकर भी होंगे, गाड़ी भी होगा, बंगला भी होगा। अमीर लोग मुझसे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मेरे घर के चक्कर काटेंगे। अब वो देखिए अब वो क्या सोचने लगा कि जब वो बड़ा आदमी हो जाएगा, उसके पास नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब हो जाएंगे, तो ज़रूर है कि वो भी आगे का तो सोचेगा ही कि उसके पास क्या होगा, बड़े बड़े घरों से उससे शादी करने के लिए, उनकी पुत्री का विवाह करने के लिए उसके पास लोग चक्कर लगाएंगे। चक्कर मतलब उसके घर आएंगे, फेरी लगाएंगे, एक तरह से नहीं होता है, ओके। लेकिन मैं अपना बच्चे होंगे, मैं उनके साथ खूब खेला करूँगा। अब वो देखिए अब क्या सोच रहा है, कुछ सॉरी बच्चों यहाँ हमने मिस किया, हाँ काटेंगे। लेकिन मैं अपना विवाह किसी देश की सुंदरी राजकुमारी के साथ करूँगा। अब वो क्या सोचने लगा कि वो जो शादी करेगा, विवाह करेगा, वो किससे करेगा, किसी देश की सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह करेगा, ओके। अब वो ऐरा गैरा लोगों से शादी नहीं करने वाला, किससे, किसी राजकुमारी से। कुछ सालों में मेरे कई सारे बच्चे होंगे। अब वो देखिए अब आगे क्या होगा, अब वो जब शादी करेगा तो उसके कुछ बच्चे भी होंगे, मैं उनके साथ खूब खेला करूँगा। और जब उसके बच्चे होंगे तो बच्चों के साथ वो क्या करेगा, खेला करेगा। लेकिन अगर बच्चे शरारत करेंगे तो मैं उन्हें थप्पड़ मारकर कहूँगा कि शरारत करोगे तो मैं ऐसे ही मारूँगा। तो अब वो क्या बोल रहा है कि बच्चे शरारत करेंगे तो उसको थप्पड़ मारेगा और मार कर क्या कहेगा कि मैं ऐसे ही तुम्हें मारा करूँगा। तो बच्चों आगे देखिए पेज नंबर हम 58। यह सोचते ही रमेश ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ जो घुमाया वह सीधे आटे की हांडिया पर लगा। अब वो जो उसने थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही सपने में हाथ उठाया, वो हाथ कहाँ जाकर लग गया, जो उसके बाजू में हांडिया थी। देखिए ये बाजू का इसको ही हम चरपाई बोलते हैं। देखिए ये चरपाई है और ये आलसी इंसान है, उसके बाजू में रखा था हांडी आटा से भरा हुआ। उसने क्या सोचा कि वो अपने बच्चों को मार रहा है, तब तक वो उसका थप्पड़ कहाँ लगा, हांडिया पर लगा, जो कि टूटकर बिखर गया और हांडिया टूटकर ज़मीन पर गिर गई। सारा आटा इधर उधर ज़मीन पर बिखर गया। अब जितने सारे आटे थे वो सभी ज़मीन पर बिखर गए, ओके। हांडिया गिरने की आवाज़ सुनते ही रमेश कल्पना की दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में आ गया। यानी कि जब हांडी टूटा, आवाज़ आया गिरने के, तो वो उसका क्या हुआ, उसका जो स्वप्न था, जो हवाई किले बना रहा था, वो उसका टूटा और वो वास्तविक दुनिया में आ गया। यानी कि वो जहाँ था वहाँ पर वो आ गया। वह अब वहाँ न तो बच्चे थे, न राजकुमारी, न नौकर चाकर और न गाड़ी बंगला था। थी तो टूटी फूटी झोपड़ी और जमीन पर बिखरा हुआ आटा। जो जमीन पर पड़ा रमेश को मुंह चिढ़ा रहा था। इस तरह बेचारे शेख चिल्ली रमेश के सारे सपने टूटकर चूर चूर हो गए। अब जब उसको होश आया, जब वो अपने वास्तविक दुनिया में आया, तो उसको पता चला कि ना ही वहाँ बच्चे हैं, ना ही राजकुमारी है, ना ही नौकर चाकर है और ना ही गाड़ी बंगला है। वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर उसकी टूटी फूटी झोपड़ी है, झोपड़ी मतलब घर, और वो ज़मीन पर बिखरा हुआ आटा पड़ा हुआ है और वो आटा उसको मुंह चिढ़ा रहा है। इस तरह बेचारे जो शेख चिल्ली रमेश है उसका सपना टूट गया। तो बच्चों हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें वास्तविक में जीना चाहिए, हमें स्वप्न नहीं देखना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। स्वप्न बड़े होने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। स्वप्न देखने से कोई बड़ा नहीं होता है, ओके बच्चों।
तो आपका ये होमवर्क है कि इस जो कहानी है इस कहानी का रीडिंग कीजिए और इसका ऑडियो बनाइए, ठीक है। और जो 2 पोयम है, एक आटे वाले और एक मिठाई वाले, तो उसका भी आप ऑडियो बनाइए, ओके बच्चों। और एक पेज सुंदर हैंडराइटिंग, सुंदर अक्षर में आपको एक पेज ही लिखना है, यहाँ से बहुत पुरानी से लेकर सामने गाऊंगा, बस ज़्यादा नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो फिर आपके अक्षर आप लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, कैसे भी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक पेज ही लिखना है। अगर आपको लगे कि वो भी ज़्यादा हो रहा है तो जितना ही लिखिए, बट उतना ही लिखिए कि सुंदर हो अक्षर, ओके स्टूडेंट। तो आपका आज का होमवर्क है शब्दार्थ जो है हमारा, वो शब्दार्थ को लिखिए और जो हमारा एक पेज सुंदर अक्षर लिखन शुद्ध लेखन करना है वो लिखिए और पुस्तक का रीडिंग का ऑडियो बनाइए, ओके।